नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी नाम से जानी जाती हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आप अवश्य करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत वादन करके जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। इसके बाद एक भी बूंद जल के मुख में ग्रहण न करें। भगवान बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार, हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हयह नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी भी रानी को पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा उनके चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानियां जो इक्ष्वाकु वंश की थी। 1000 रानियों में केवल वह रानी राजा के साथ वन में तपस्या करने के लिए तैयार हो गई। राजा रानी सारे राजसी भोगों को त्याग कर मंदार पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गया, परंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। तब वहाँ पर पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी अनसुईया जी ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अब राजा पुनः अपने राज्य को लौट गए और वहाँ पर पद्मिनी एकादशी व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन और पूजन किया। इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिक वीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोक में भगवान के सिवा उनको जीतने वाला असमर्थ्य कोई भी नहीं था। भगवान कहने लगे, हे जनार्दन, जो भी अधिक मास के दोनों एकादशियों का व्रत करता है उसके जीवन में सर्व सुखों की प्राप्ति के साथ साथ वे जाने अनजाने में किए गए सर्व पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी की कथा को सुनता है वो सारे पापों से छूट जाता है। तो ये थी आज की कथा। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता, एकादशी माता और एकादशी माता की संपूर्ण आरती। एकादशी माता की कथा। सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह रावण और कंस के भांति क्रूर और अत्यंत ही अन्यायी था। उसने देवराज इंद्र को भी पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव जी से मिलने गए। उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचते ही देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे विष्णु जी देवताओं के भय और समस्या का कारण पूछा। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। यहाँ पहुंचकर देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने
मुर नामक दैत्य का वध करने के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे, जहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध कर दिया। वध करते करते कई वर्ष बीत गए। अब वे थक कर बद्रिका आश्रम, जो 12 योजन लंबी गुफा थी, वहां में जाकर वे विश्राम करने लगे। अब जब श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे थे, मुरदैत्य ने उन पर प्रहार करने की कोशिश की, परंतु जब उसने प्रहार किया, उसी समय एक दिव्य कन्या भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई और उसने मुर का वध कर दिया। जब श्री हरि विष्णु की आंखें खुली तो उन्होंने पूछा कि देवी, तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और मैंने मुर का वध कर दिया है। इस पर भगवान विष्णु ने एकादशी को सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान दिया। सारे तीर्थों और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ होने का अधिकार दिया। इसी कारण यदि कोई तीर्थ व्रत ना भी कर पाए, केवल एकादशी का व्रत करता है, तो उसे समस्त तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई नित्य तुलसी जी को सींचती और सदैव एक ही प्रार्थना करती। वो सदैव कहती, सत के दाता, मैं तेरी बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा थे। तब तुलसी माता यह जब सुनती, धीरे धीरे अब तो तुलसी माता सूखने लगी। अब भगवान कृष्ण जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? इस पर तुलसी माता ने उस बुढ़िया माई का सारा वृत्तांत भगवान को बताया। तब भगवान ने कहा कि तुम बुढ़िया माई की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तब मैं उन्हें कांधा अवश्य दूंगा। इस प्रकार बुढ़िया माई अत्यंत ही सच्ची और वह सदैव भगवान की भक्ति किया करती और तुलसी जी को सदैव सींचती। अब जब बुढ़िया माई की मौत हुई, जब गांव के लोग बुढ़िया माई को उठाने लगे, वो इतनी वजन हो गई कि कोई उन्हें उठा नहीं पाया। सारे लोग उठाकर थक गए। अब भगवान कृष्ण एक 12 वर्ष का बालक का रूप धरकर आए और बुढ़िया माई की कानों में कहने लगे, पीताम्बरी धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, रानी सा राज ले, दाल भात भोजन ले और 11 की मौत ले, और अब ले मैं आ गया, कृष्ण का कांधा ले। अब बुढ़िया माई ने जब यह बातें सुनी तो वो पूरी तरह हल्की हो गई। गांव वाले उन्हें ले गए, उनका अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया माई अंतिम संस्कार के बाद वैकुंठ में वास करने लगी। हे कृष्ण भगवान, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का उद्धार किया, जो भी आपको सींचे, आपकी पूजा करे और एकादशी व्रत की कथाएं सुने, उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उन्हें भी मोक्ष प्रदान करना। अब आइए सुनते हैं आज की आरती। जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण कर मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई, पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है माँ, शुक्ल पक्ष में
होई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम षष्ठीला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमला की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नामक कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहनी अपराजेष्ण कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष है राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नामक कहयो शुक्ल पक्ष की धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पापा कुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल माक्ष में होई पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु मानव स्वर्ग का